तो नमस्कार दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे ऑयल गैस एंड फ्यूल्स इंडस्ट्री के एक बेहतरीन स्टॉक ऑयल इंडिया के बारे में। इस वीडियो में हम इस कंपनी के फाइनेंशियल्स के साथ साथ फंडामेंटल्स को भी एनालाइज करेंगे, जिससे आपको एक आइडिया मिल सकेगा कि आपको इस कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहिए या फिर नहीं। तो चलिए बिना वक्त गवाए आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं इस कंपनी के फाइनेंशियल्स के बारे में। फाइनेंशियल्स में बेसिकली हम तीन चीज़ों को देखते हैं, रेवेन्यू, प्रॉफिट एंड नेटवर्थ। और अगर ये तीनों ही चीज़ें ईयर ऑन ईयर राइज हो रही है तो ये एक गुड साइन माना जाता है उस कंपनी में इन्वेस्ट करने के लिए। तो अगर हम ऑयल इंडिया के रेवेन्यू को देखें तो इसका जो रेवेन्यू है वो 2019 से लगातार 2023 तक राइज हो रही है। अगर हम बात करें 2019 की तो 2019 में इसका जो रेवेन्यू था वो है 13,780 करोड़। और अगर हम बात करें 2023 की तो 2023 में इसका जो रेवेन्यू है वो है 41,039 करोड़। इसके बाद हम बात करते हैं प्रॉफिट की। तो अगर इसके प्रॉफिट को भी देखें तो इसका जो प्रॉफिट है वो भी अच्छी खासी राइज हो रही है। 2019 में इसका जो प्रॉफिट है वो है 3,238 करोड़। और अगर हम बात करें 2023 की तो 2023 में इसका जो प्रॉफिट है वो है 8,729 करोड़। इसके बाद हम बात करते हैं नेटवर्थ की। तो नेटवर्थ भी इसके अच्छी खासी राइज हो रही है। 2019 में इसका जो नेटवर्थ था वो है 23,404 करोड़। अगर हम बात करें 2023 की तो 2023 में इसका जो प्रॉफिट और नेटवर्थ है वो है 38,481 करोड़। इसके बाद हम इस कंपनी के फंडामेंटल्स को देखते हैं। अगर हम फंडामेंटल्स में सबसे पहले बात करें मार्केट कैप की तो इसका जो मार्केट कैप है वो है 29,924 करोड़। इसके बाद हम बात करते हैं पी रेशियो की। तो इसका जो पी रेशियो है वो है 4.07। और पी रेशियो हमें ये बताती है कि उस कंपनी के कमाए हुए 1 रुपये कमाने के लिए हमें कितना प्राइस पे करने होंगे। अब इसका पी रेशियो जो है वो है 4.07। इसका मतलब ये है कि इस कंपनी के कमाए हुए 1 रुपये कमाने के लिए हमें अपने जेब से 4.07 रुपीज़ देने पड़ेंगे। और बेसिकली ये माना जाता है अगर किसी कंपनी के जो पी रेशियो है वो अगर उसके इंडस्ट्री पी से कम है तो इसे एक गुड साइन माना जाता है उस कंपनी में इन्वेस्ट करने के लिए। अगर हम इसके इंडस्ट्री पी को देखें तो इसका जो इंडस्ट्री पी है वो है 4.93, जो कि यहाँ पर हम देख सकते हैं कि इस कंपनी के पी रेशियो जो है उसके इंडस्ट्री पी से कम है। पर ऐसा नहीं है कि अगर पी रेशियो कम है तो इसका मतलब ये है कि उस कंपनी में अगर आप इन्वेस्ट करेंगे तो आपको एक बहुत अच्छा खासा रिटर्न फ्यूचर में मिलेगा। बेसिकली हमें पी रेशियो के साथ साथ हमें ये भी चेक करना चाहिए कि लास्ट 4-5 ईयर्स का हमें एक डेटा देखना चाहिए कि कंपनी का जो ईपीएस है वो अच्छी खासी राइज हो रही है कि नहीं। ऐसा ना हो कि हाँ ठीक है पी रेशियो तो कम है, कोई बात नहीं, पी रेशियो कम है तो शेयर सस्ता है, पर अगर उसके ईपीएस भी हर साल गिरता जा रहा है तब तो बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है उस कंपनी में इन्वेस्ट करने के लिए। मान लीजिए अगर एक कंपनी का जो पी रेशियो है वो 40-50 का है, यानी कि उसका अगर 1 रुपया उस कंपनी के कमाए हुए अगर 1 रुपया आप कमाने जाएंगे तो आपको 40-50 रुपये तक आपको देने पड़ेंगे। पर अगर उसके साथ साथ ही उस कंपनी का जो ईपीएस है वो हर साल अच्छी खासी बढ़ रही है तो तब उस कंपनी में इन्वेस्ट करने से ही आपको एक अच्छी खासी रिटर्न मिल सकती है। पर अगर मान लीजिए उसका तो पी रेशियो बहुत ही कम है पर साथ ही साथ हर साल ईयर ऑन ईयर उसका जो ईपीएस है वो भी लगातार गिरता जा रहा है, तब तो बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है। तो इसलिए हमें पी रेशियो के साथ साथ हमें ईपीएस को भी देखना चाहिए कि इसका ईपीएस कितना है, और लास्ट 5.5 साल का भी ईपीएस हमें देख लेना चाहिए। तो ठीक है, हमें पी रेशियो के साथ साथ हम एक और अभी रेशियो को हम देखते हैं जो कि है पेग रेशियो। पेग रेशियो से हम ये पता लगाते हैं कि उस कंपनी का जो शेयर प्राइस है वो उसके अर्निंग ग्रोथ के हिसाब से अंडर वैल्यूड है या फिर ओवर वैल्यूड। मान लीजिए अगर किसी कंपनी का जो पेग रेशियो है वो अगर 1 है तो इसका मतलब ये है कि उस कंपनी का जो शेयर प्राइस है वो ना ही अंडर वैल्यूड है और ना ही ओवर वैल्यूड। पर अगर 1 से ज़्यादा है तो इसका मतलब ये है कि उस कंपनी का जो शेयर प्राइस है वो ओवर वैल्यूड है, और अगर 1 से कम है तो इसका मतलब ये है कि उस कंपनी का जो शेयर प्राइस है वो अंडर वैल्यूड है, यानी कि सस्ता है। तो अगर हम ऑयल इंडिया के पेग रेशियो को देखें तो इसका जो पेग रेशियो है वो है 0.16, यानी कि 1 से कम है, इसका मतलब इस कंपनी का जो शेयर प्राइस है वो सस्ता है। फिर हम बात करते हैं पीबी रेशियो की। तो पीबी रेशियो जितना ज़्यादा कम होता है उतना ही ज़्यादा अच्छा माना जाता है, और अगर 1 से भी कम हो तब तो और भी ज़्यादा अच्छा माना जाता है। तो अगर हम ऑयल इंडिया के पीबी रेशियो को देखें तो इसका जो पीबी रेशियो है वो है 0.78, यानी कि 1 से कम है, जो कि एक अच्छी खासी पीबी रेशियो है। तो हम कह सकते हैं ऑयल इंडिया का जो पीबी रेशियो वो अच्छी खासी है।
इसके बाद हम बात करते हैं डेट टू इक्विटी। तो डेट टू इक्विटी भी जितना ज़्यादा कम होता है उतना ही ज़्यादा अच्छा माना जाता है। तो इसका जो ऑयल इंडिया जो कंपनी है, इसका जो डेट टू इक्विटी रेशियो है वो है 0.49। तो इसका जो डेट टू इक्विटी रेशियो है वो भी अच्छी खासी है। डेट टू इक्विटी रेशियो के साथ साथ ही हमें एक और रेशियो को देखना चाहिए जो कि है करंट रेशियो। करंट रेशियो हमें ये बताती है कि उस कंपनी के पास करंट एसेट्स कितना है एज कम्पेयर टू करंट लाइबिलिटीज। अगर करंट रेशियो 1 है तो इसका मतलब ये है कि उस कंपनी के पास करंट एसेट्स जितना है उतना ही ज़्यादा करंट लाइबिलिटीज भी है। पर अगर किसी कंपनी का जो करंट रेशियो है वो 2 या 2 से ज़्यादा है तो इसका मतलब ये है कि उस कंपनी के पास करंट एसेट्स ज़्यादा है, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। 1 से ज़्यादा है इसका मतलब है करंट एसेट ज़्यादा है, पर करंट रेशियो 2 या 2 से ज़्यादा होना बहुत ही ज़्यादा बेहतर माना जाता है। पर अगर 1 से कम हो तो इसका मतलब ये है कि उस कंपनी के पास करंट लाइबिलिटीज ज़्यादा है एज कम्पेयर टू करंट एसेट, जो कि बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है। तो अगर हम ऑयल इंडिया के करंट रेशियो को देखें तो इसका जो करंट रेशियो है वो है 1.65, यानी कि 1 से ज़्यादा है, यानी कि इसके पास करंट एसेट से ज़्यादा है एज कम्पेयर टू करंट लाइबिलिटीज़। हाँ, 2 या 2 से तो ज़्यादा नहीं है, पर फिर भी इसका जो करंट रेशियो है वो भी अच्छी खासी हम मान सकते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं ROE की। तो ROE यानी कि रिटर्न ऑन इक्विटी, तो इसका जो ROE है वो है 24.35%। ROE के साथ साथ हमें एक और रेशियो को देखना चाहिए जो कि है ROC यानी कि रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। ROE और ROC के बीच में जो है डिफरेंस होता है। ROE में सिर्फ इक्विटी को इंक्लूड किया जाता है और ROC में जो है इक्विटी के साथ साथ डेट को भी इंक्लूड किया जाता है। और ये इन दोनों के बीच में गैप जो है वो कम होना चाहिए, और अगर ये दोनों ही 20 से ज़्यादा हो तब तो और भी ज़्यादा अच्छा माना जाता है उस कंपनी में इन्वेस्ट करने के लिए। तो अगर हम ऑयल इंडिया के ROC को देखें तो इसका जो ROC है वो है 26.8% और ROE 24.35% और ROC 26.8%, यानी कि इन दोनों के बीच में जो है गैप जो है वो इतना ज़्यादा भी नहीं है, पर हाँ गैप तो है पर इतना ज़्यादा भी नहीं। और ये दोनों ही 20 से ज़्यादा है, जो कि बहुत ही अच्छी बात होती है किसी कंपनी में इन्वेस्ट करने के लिए। इसके बाद हम बात करते हैं EPS की। EPS यानी कि अर्निंग पर शेयर, तो इसका जो EPS है वो है 67.83। फिर हम बात करते हैं डिविडेंड यील्ड की। तो इसका जो डिविडेंड यील्ड है वो भी बहुत ही अच्छी खासी हम देख सकते हैं। इसका जो डिविडेंड यील्ड है वो है 7.25%। और डिविडेंड यील्ड जितना ज़्यादा होगा उतना ही ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि अगर किसी कंपनी का जो डिविडेंड यील्ड है वो ज़्यादा है तो इसका मतलब ये है कि वो कंपनी आपको फ्यूचर में भी एक अच्छी खासी डिविडेंड पे कर सकती है। तो इस कंपनी ऑयल इंडिया कंपनी जो है, इसका जो डिविडेंड है यील्ड है वो है 7.25%, जो कि एक अच्छी खासी डिविडेंड हम मानते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं बुक वैल्यू की। तो इसका जो बुक वैल्यू है वो है 354.86 और इसका जो फेस वैल्यू है वो है 10। तो इसके बाद हम बात करेंगे शेयर होल्डिंग पैटर्न के बारे में। तो शेयर होल्डिंग पैटर्न को अगर हम देखें ऑयल इंडिया कंपनी के, तो इसका जो शेयर होल्डिंग पैटर्न में सबसे ज़्यादा शेयर्स जो है वो प्रोमोटर्स के पास है 56.66%। और अगर किसी कंपनी के प्रोमोटर्स के पास 45% से भी ज़्यादा शेयर मौजूद है तो ये एक गुड साइन माना जाता है उस कंपनी में इन्वेस्ट करने के लिए, क्योंकि प्रोमोटर्स अपने पास ज़्यादा शेयर तभी रखते हैं जब उनको अपने कंपनी के ऊपर ट्रस्ट हो और उनको पता हो कि हाँ उनका जो कंपनी है वो फ्यूचर में एक अच्छी खासी ग्रोथ दिखाएगी, तभी वो अपने पास जो है ज़्यादा शेयर्स रखते हैं। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं 45% से ज़्यादा शेयर मौजूद है 56.66%, जो कि एक अच्छी बात होती है किसी कंपनी में इन्वेस्ट करने के लिए। तो चलिए इसके बाद हम बात करते हैं बैलेंस शीट की। तो बैलेंस शीट में बेसिकली हम दो चीज़ों का हमें खास ध्यान रखना चाहिए। सबसे पहले उस कंपनी का जो करंट एसेट्स है वो उसके करंट लायबिलिटीज से ज़्यादा होना चाहिए। अभी हमने करंट रेशियो में ही देख लिया था, इस कंपनी के जो है करंट एसेट से ज़्यादा है एज कम्पेयर टू करंट लायबिलिटीज़, क्योंकि उसका जो करंट रेशियो है वो 1 से ज़्यादा था। तो और उसी के साथ साथ हमें और देखना चाहिए कि उसका जो टोटल एसेट्स और टोटल लायबिलिटीज है वो ईयर ऑन ईयर चेंज हो रही है कि नहीं, और टोटल जो एसेट्स है वो ईयर ऑन ईयर बढ़ती रहनी चाहिए और जो टोटल लायबिलिटीज है वो ईयर ऑन ईयर घटती रहनी चाहिए। तो अगर हम ऑयल इंडिया के बैलेंस शीट में हम देखें तो इसका जो करंट एसेट्स है वो है 14,294 करोड़, और अगर हम बात करें करंट लायबिलिटीज़ तो करंट लायबिलिटीज़ जो है वो है 8,598 करोड़, जो कि हमने डिस्कस कर लिया था कि इस कंपनी के पास करंट एसेट्स ही ज़्यादा है। तो अगर इसके बाद हम देखें टोटल एसेट्स को, तो इसका जो टोटल एसेट्स है वो है 73,883 करोड़ और टोटल जो लायबिलिटीज़ है वो है 35,401 करोड़, यानी कि इस कंपनी के पास जो है वो टोटल एसेट्स भी ज़्यादा है एज कम्पेयर टू टोटल लायबिलिटीज़, जो कि बहुत ही अच्छी बात होती है किसी कंपनी में इन्वेस्ट करने के लिए। तो
तो इसके बाद हम देखते हैं 2022 के बैलेंस शीट को। तो 2022 में इसके पास जो टोटल एसेट्स थे वो है 60,818 करोड़ और टोटल जो लाइबिलिटीज थे वो है 30,256 करोड़। यानी कि इसका जो टोटल एसेट्स है वो 2022 से 2023 में बढ़ा है। हाँ, टोटल लाइबिलिटीज भी बढ़ी है, पर एज कम्पेयर टू टोटल एसेट्स टोटल जो लाइबिलिटीज है वो कम है। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करिए, और अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर दीजिए। और अगर आप मुझे इंस्टाग्राम में फॉलो करना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। और हाँ, ये जो वीडियो है ये सिर्फ एजुकेशनल पर्पज़ के लिए बनाया गया है, और किसी भी स्टॉक्स में इन्वेस्ट करने से पहले खुद से रिसर्च ज़रूर करिएगा।